कारण भी तो है कोई, बिना कारण दुख नहीं आ सकता। अब फर्क इतना है कि उसको ये नहीं मालूम कि क्या गलती करी है। बिना गलती के किसी को दुख हो ही नहीं सकता। साधारण आदमी के यहाँ भले गड़बड़ हो जाए पर उसकी व्यवस्था में गलत होता ही नहीं। उसके सामने पूरा फिल्म रहा है किस आदमी ने क्या करा, ये तो पता नहीं है, इसलिए आदमी का है एक दूसरे ने आगे इसकी गलती है इसकी गलती है। अरे दुखी तू है तो गलती तेरी है कि उसकी है। अब हम दुखी हैं तो गलती हमारी है कि तुम्हारी है? गलती हमारी है। अब ये अलग बात है कि पता नहीं कब की है। बाकी स्पष्ट है कि अंधा लंगड़ा लखपति कुछ भी हो है तो कोई गलती पुण्य से ही हो है। ऐसे परमात्मा किसी को करे, उसकी व्यवस्था करे तो क्या उसको दोष नहीं लगे? तो इससे इतना ही है, अब कुछ भी दुख है तो हमारे कोई ना कोई पाप या गलत कर्म का है। ये बात अलग है कि हमें मालूम नहीं कब का है, पर है ये स्पष्ट है। क्यों? क्योंकि बिना आधार के कुछ होता नहीं है। अब उसका उपाय इतना ही है, वो सर्व समृद्ध है, उसको सब मालूम, उसको सब के अंदर है, तुम्हारे अंदर भी है। अब उसका भाव से अपनी गलती की क्षमा मांग के और उसको प्रार्थना करो तो वो इतना ही है कि कुछ रियात रियात समझते हो, छूट छूट कर सकता है, ये उसकी सामर्थ्य है। लेकिन करेगा जब भी तो कोई भाव से नमस्ते करके गलती की क्षमा मांगेगा जो। बाकी सिद्ध दादा का कह दे अरे तेरा इतना बड़ा काम है दे देना कुछ अगला पता है हम लोग कर रहे हैं, बोला इन्हें गेट के बाहर भगा, आ गया अंदर कैसे? तो इसलिए उसको जगह नहीं मिलेगी। हाँ 2-4 बार बोलेगा भाई तेरा दादा बहुत बढ़िया था, तेरे पिताजी ने हमारा यो काम कर दिया, तो फिर सुन लेगा हाँ भाई क्या समस्या है, फिर कर भी दे। इसलिए भगवान को 2-4 बारी भाव से प्रार्थना उसका गुणगान करना पड़ता है, फिर उसको अपनी समस्या कहो तो सुनेगा और समय लगेगा उसका हल भी आएगा। सदा कोई भी ना दुखी रहता, किसी भी पेड़ की छाया बराबर न रहती, सब जलती रहती। कितने आदमी देखते देखते अमीर हो गए और कितने आदमी देखते देखते अमीर से गरीब हो गए। ये कितने मित्रों में आपस में विरोध हो जाए और कितने विरोधिया में मित्रता हो जाए। आज जो चीज बहुत बढ़िया लग रही है कुछ दिन के बाद वो ही बहुत घटिया भी लगे। अब वो कितने झगड़े हुए हैं, कोई कह रहा है आकि वो जी हमारी वो ठीक नहीं, मैं कहा भाई शादी तो तन नहीं करी थी जब क्या हो गया था? बोले जी जब, मैं कहा फिर ये सदा एक सा रहे कि ये तो हर एक चीज बदलती रहती है। वो एक दिन एक दूसरे पर मरे हैं, एक दिन एक दूसरे ने मारे हैं। ये संसार का ऐसा चक्कर चलता रहता है। आज जो चीज बढ़िया लग रही है कुछ दिन के बाद वही खराब भी लगने लगता है, विरोधी भी हो जाए। जो ज्यादा नजदीक होता है ना उतना ही विरोध भी होता है, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं। तो ये संसार का चक्कर है, इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। परमात्मा तो फिर भी न्याय के साथ दया, न्याय में रोटी पानी नहीं होता पर रोटी पानी उसकी दया से मिल रहा है। जेल में सब कुछ मिल रहा है, रोटी भी पानी भी सोना भी टाइम से दागना सब कुछ हो और करना भी कुछ ना पड़ता ऐसा गना रोटी का इंतजार करे था, बहुत से बैठे रहे मिल रही और आपस में बात करे था और कोई को रोए भी हाथी तरिया याद कर करके गराड़ा ने किसी ने भी कर्म सब का। तो इसका उपाय इतना ही है कि अपनी गलती की क्षमा मांग के
अंतर बैठे भगवान को श्रद्धा से नमस्कार करे तो उसकी सुनेगा और सुने पा करके दुख कम हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? और थारी जू करवाओगे ऐसा है। भाई पंकज की बीमारी तो नहीं है, 2-3 दिन से डिफरेंस है। सिर पर हाथ धरे तो होता हो, तले मैंने धर दिया, हो गया कुछ। तो इसलिए ये तो बाहर की फालतू की बातें होती हैं बच्चों को समझाने के लिए, बाकी सिर पर नहीं, भाव काम करता है, हाथ से नहीं होता। भाव होगा तो बिना हाथ धरे होगा, और भाव जब भी होगा जब उसका अच्छा कर्म होगा। कोई अच्छा कर्म कर रहा है तो अपने आप अगले का भाव बन जाएगा, भाई बढ़िया सेवा कर रहा है, तो वो अपने आप हाथ धरा जाएगा। और उल्टा कर रहा है तो भोगेगा, क्या करेगा? 10 आदमियां बीच में जो गड़बड़ करता है तो वो पाप बड़ा होता है। क्यों सबको विघन होता है, अकेले में करे तो इतना पाप नहीं होता, पर 10 को तकलीफ हुई है तो उसका पाप भी बढ़ जाएगा। और जिस कर्म से 10 को फायदा हुआ है तो उसका पुण्य भी बढ़ जाएगा। अकेले में कोई कुछ भी करे ज़्यादा दोष नहीं है, पर 10 आदमी उसकी वजह से दुखी होए तो पाप बढ़ेगा, और 10 आदमी सुखी होए तो उसका पुण्य बढ़ेगा। घर में कोई काम करो, उसका कोई पुण्य थोड़ी, अपना काम, पर यहाँ किसी ने लीप भी दिया तो जो भी बैठेगा होगा सबको खुशी मिलेगी, तो इसमें पुण्य भी बढ़ेगा और उसको खुशी भी बढ़ेगी। जो सबके हित में काम करता है तो उसका पुण्य ज़्यादा है, और जो सबको दुखी करे तो उसका पाप ज़्यादा। चाहे कोई घर में हो चाहे गांव में हो, कहीं भी हो, जो औरा ने परेशान रखे तो उससे सब परेशान होंगे, तो लौट के एक दिन उसको दुखी होना ही पड़ेगा। क्यों? भेज दुख रहा है तो आप भी लौट के दुखेगा। समझ गए? बोलो क्या सेवा करूं तारी और कुछ खाओ पियोगे? हाँ, कहाँ से आए हो आप लोग? गाँव वेद खेली हैं? जिला शामली। शामली से आए? अच्छा। शामली के पास में एक बाबा जी रहते, नाथ जी।